आज मैं डीआई का अपना पहला क्लास लेने जा रहा हूँ और आज की क्लास में अनुपात से संबंधित डीआई का ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि किसी परीक्षा में 6 विद्यार्थी हैं। राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, दिनेश और कमलेश है। इन 6 विद्यार्थी द्वारा इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है। अगर ये अनुपात इस तरह दिया होता, इतिहास भूगोल का अनुपात दिया होता 5:4, तो हम आसानी से समझते कि इतिहास का अंक 5 है, भूगोल का अंक 4 है। लेकिन इस तरह नहीं दिया गया। दिया गया है इतिहास और भूगोल का जो अनुपात दिया है 0.75 दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा। अगर दशमलव एक स्थान पे होता है हम 10 से भाग करते हैं, अगर दशमलव 2 स्थान पे है तो 100 से भाग करते हैं, दशमलव 3 स्थान पे है तो 1000 से भाग करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो देखिए दिया है पहला जो विद्यार्थी 0.75 अंक पाया है, तो हमें क्या करेंगे, दशमलव 2 स्थान पे है, इसमें हम किसका भाग करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे। और इसमें 0.95 है, इसमें भी हम 100 से भाग करेंगे। इसमें भी 0.2 स्थान पे है, इसमें भी 100 से भाग करेंगे। इसमें भी तीसरे चौथे में भी 0.2 स्थान पे है, तो इसमें 100 से भाग करेंगे। अगले वाले पद में भी 100 से भाग करेंगे। और लास्ट वाले विद्यार्थी देखिए वो 0.1 स्थान पे है, इसमें किसका भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे। तो पहले में 100 का 100 का 100 का फिर 100 का फिर 100 का, लास्ट में 10 का भाग किया गया है। अब इसको सही भिन्न में बदलेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। तो इनका जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा, 3:4 का अनुपात बनेगा। और दूसरे को कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 होता है और 20 पचे 100 होता है। अगर अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, 19:20 का अनुपात बनेगा। अब तीसरे के पास आएंगे, इसको काटेंगे, 125 है, 25 का भाग 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 5 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। इसका अनुपात क्या बनेगा, 5:4 बनेगा। उसी तरह चौथे के पास आएंगे तो 25 से भाग करेंगे, 25 7 175 होता है, 25 चौका 100 होता है। इसका अनुपात बनेगा 7:4। और पांचवें के पास आएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 13 पचे 65 और 20 पचे 100, ये हो जाएगा 13/20। लास्ट में आएंगे, 0.1 का स्थान पे था, 10 का भाग किए थे, तो 2 चौका 8 2 पचे 10, ये क्या बनेगा, 4 और 5 बनेगा। तो यह पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ये छठा स्टूडेंट है। कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। हम इन 6 विद्यार्थियों का इतिहास और भूगोल में जो भी अंक प्राप्त किए हैं उनका अनुपात प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहा गया कितने ऐसे छात्र हैं जो इतिहास में भूगोल की तुलना में अधिक अंक पाए हैं। मतलब इतिहास कहाँ ऊपर है ना, ऊपर वाला जो रेशियो का मान है नीचे वाले से अधिक है। कितने लोग हैं इतिहास में भूगोल की तुलना में अधिक अंक पाए हैं। तो देखिए इतिहास कहाँ है, इतिहास जो है ऊपर है, भूगोल क्या नीचे है। मतलब हमें ऊपर वाले को बड़ा करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला नीचे से छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, इतिहास क्या ऊपर बड़ा है ना भूगोल से, कितना अधिक, एक स्टूडेंट ये हो गया। उसी तरह इसमें भी इतिहास ऊपर वाला पद नीचे वाले से बड़ा है, ये भी हो गया। मतलब कितने लोग हुए, 2 लोग हुए। आगे देखेंगे तो सब नीचे वाला बड़ा है, बस केवल 2 स्टूडेंट लेकर है। कौन लग रहा है, अगर नाम पूछता तो नाम क्या बताएंगे, मोहन और सोहन। अगर एक आपसे देता कौन कौन सा विद्यार्थी, अगर नाम का देकर पूछेगा कैसे कहेगा, इनमें से कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतिहास में भूगोल की तुलना में ज़्यादा नंबर पाए हैं, उनका नाम पूछ रहा था। आपको क्या बताना पड़ेगा, मोहन और सोहन। लेकिन अगर संख्या पूछेगा कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतिहास में भूगोल की तुलना में ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो आप क्या बताएंगे, कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी। कौन है, मोहन और सोहन। देखिए मोहन इतिहास में 5 नंबर पाया, भूगोल में 4, ज़्यादा है। इसी तरह सोहन इतिहास में 7 पाया, भूगोल में 4, ज़्यादा है। बाकी सब में क्या था, भूगोल ज़्यादा था, इतिहास कम था। तो कितने विद्यार्थी हुए, 2 विद्यार्थी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दिया गया है कितने छात्र भूगोल में इतिहास की तुलना में ज़्यादा नंबर पाए। मतलब भूगोल नीचे, हर
हर वाला पद अंश से अधिक है, तो भूगोल में ज्यादा करना है। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? 6 विद्यार्थी थे। तो आप पता चल चुका कि 2 विद्यार्थी इतिहास में ज्यादा हैं, तो 4 विद्यार्थी और बचे, 6 में से 2 निकल जाएगा। तो 4 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इतिहास में कम नंबर पाएंगे, भूगोल में ज्यादा नंबर पाएंगे। देख लीजिए, हर इसका बड़ा है, इसका भी हर बड़ा है, इसका भी बड़ा है, सॉरी ये 20 बड़ा है और ये 5 बड़ा है, ऊपर वाले पद से नीचे बड़ा है। तो भूगोल में इतिहास से ज़्यादा नंबर है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो आसानी से बता सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दिया गया है, यदि राम और श्याम के इतिहास में प्राप्त अंक का अनुपात आपस में बराबर हो, तो उनके भूगोल में प्राप्त अंक, सॉरी इतिहास में अंक, सॉरी दिया है राम और श्याम के इतिहास में प्राप्त अंक आपस में बराबर है। मतलब कहने का है कि जो राम और श्याम है, तो इस राम श्याम कहाँ भाई? देखते हैं यहाँ पे राम श्याम पहले और दूसरे स्थान पे। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो राम का क्या है? 3 और 4 का। राम का क्या इतिहास भूगोल का अनुपात? 3-4 है। और श्याम का क्या है? 19 और 20 है। यह राम का रेशियो है, यह श्याम का रेशियो है। अगर यहाँ देखेंगे तो दिया गया था कि राम और श्याम का जो इतिहास में प्राप्त अंक था, क्या था? देखिए, राम श्याम के इतिहास में अंक जो भी मिले थे आपस में बराबर थे, और उनके भूगोल में जो भी अंक मिलते उनका अनुपात बताना आपको। तो हम क्या करेंगे? हम इतिहास को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखिए, यहाँ पे इतिहास का अंक 3 है और यहाँ पे इतिहास का अंक क्या? 19 है। तो इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ पे अगर रेशियो में किन्हीं भी 2 पदों को बराबर करना होता है, तो या तो उनका एलसीएम बनाते हैं या तो उनका आपस में गुणा कर देते हैं। अगर मैं 19 का गुणा 3 में कर दूं और 3 का गुणा मैं अगर 19 में कर दूं, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? 19 तिया 57, 19 तिया 57, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? क्या बोला है कि राम श्याम का इतिहास में जो भी अंक मिलता है आपस में बराबर है। तो भूगोल का बताना है। तो देखिए हम क्या किए? 19 का इधर गुणा किए और 3 का इधर गुणा किए, तो दोनों बराबर हुआ। तो जो रेशियो का क्या नियम है? जो ऊपर वाले पद में गुणा हुआ है उसी का नीचे भी करना पड़ेगा। अगर हम नीचे नहीं करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे 19 का गुणा करते हैं तो जब चाहे तो ऊपर नीचे 19 को 19 से कैंसिल करेंगे। जैसे 19 19 कैंसिल करेंगे, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो 3-4 का ही रहेगा। उसी तरह अगर इसमें ऊपर 3 का गुणा हुआ है तो नीचे भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ, जब चाहे 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो वही होगा, 19 और 20 का होगा। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया। देखिए इतिहास में नंबर मिल गया, इतिहास में इसका कितना? 57 है। और नीचे भूगोल में क्या? 19 चौका 76 है। इसमें देखेंगे तो 19 तिया 57 हो जाएगा और नीचे गुणा करेंगे तो क्या है? 20 तिरिका 60 हो जाएगा। तो इतिहास में देखिए बराबर अंक हुआ, 57 अंक। तो आप आसानी से भूगोल का अंक बता सकते हैं। भूगोल का अंक क्या होगा? इसका 76 होगा और यहाँ पे इसका 60 होगा। अगर अनुपात बताना है तो इसको आपस में कैंसिल करेंगे। देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 से भी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 नवा 36 और 15 चौका 60। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आपका आंसर आएगा 19 अनुपात 15। किसका अनुपात होगा? भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर पे, दिया है मोहन का इतिहास में जो नंबर है सोहन के भूगोल के बराबर है। किसका इतिहास? मोहन का। देखिए भाई, मोहन का इतिहास दिया है, बेहतर क्वेश्चन है। देखिए दो नाम है, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन का कौन सा नंबर बराबर है? क्या नंबर बराबर? देखिए क्या बोला भाई? मोहन का इतिहास और सोहन का भूगोल का अंक बराबर है। तो हमें क्या करना है? मोहन का इतिहास लेना है और सोहन का भूगोल लेना है। इनको हमें क्या करना है? बराबर करना है। इतिहास का अंक भूगोल के बराबर, मोहन का सोहन के बराबर है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है इसमें
तो उनके द्वारा दोनों विषयों में कुल जो भी अंक मिलता है उनका क्या अनुपात होगा। तो दोनों विषयों में जो भी अंक मिलता है, तो पहले हम मोहन सोहन का अनुपात ढूंढेंगे कि मोहन सोहन का अनुपात क्या है। मोहन देखिए तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर का रेशियो क्या, 5 और 4। अब उसके बाद सोहन चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर का रेशियो क्या, 7 और 4 है। ऊपर इतिहास है, नीचे भूगोल है, इतिहास और भूगोल है। यह कौन है, मोहन है, यह कौन है, सोहन है। हमें बराबर क्या करना है, मोहन का इतिहास का नंबर सोहन के भूगोल के बराबर है। तो इतिहास कौन है, ऊपर 5 रेशियो में है ना, और इसका सोहन का भूगोल क्या, 4 है। इस 4 को, इस 5 को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो बताया गया कि अगर दो लोगों को बराबर करना होता है तो उनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर इनको बराबर करना, तो 4 का अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं और 5 का मैं इसमें गुणा कर दूं, देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं। ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। क्या करना पड़ा भाई, इसका इतिहास और इसका भूगोल, भूगोल नीचे है, इतिहास ऊपर है। मोहन का इतिहास और सोहन का भूगोल क्या करना, बराबर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इस 5 4 को अगर बराबर करना है तो 4 का 5 में गुणा, इस 5 का 4 में गुणा कर दिया, तो देखिए दोनों बराबर हो गया। वो भी 20 बन गया, वो भी 20 बन गया। लेकिन रेशियो का क्या नियम है, अगर ऊपर वाले पद में गुणा करेंगे तो इसके साथ जो भी दूसरा नीचे उसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। तो 4 का अगर ऊपर गुणा हो तो 4 का नीचे भी करेंगे, और जब चाहे तो 4 से 4 कैंसिल करके रेशियो को 5 4 पिछला रेशियो ला सकते हैं, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह अगर 5 का गुणा इधर हुआ है तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह हम बहुत आसानी से पा जाएंगे। इसका मान हो जाएगा 20 और 16, और इसका मान हो जाएगा 7 5 35 और 4 5 20। देखिए इसका 20, इसका 20, इसका इतिहास, इसका भूगोल बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो वही हमें करना था। तो अगर आपसे पूछता कि इसका भूगोल, इसका इतिहास में क्या अनुपात होगा, तो क्या बताएंगे, 16 और 35। लेकिन पूछा क्या गया था, पूछा गया था, देख लीजिए, दिया गया है उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का क्या अनुपात होगा। मतलब दोनों विषय में जो भी अंक पाते हैं उनका क्या अनुपात होगा, आपको बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए दोनों विषय में कितना है, क्या मान, इसको जोड़ेंगे। 20 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों विषय का नंबर क्या होगा, 36 होगा। इनके दोनों विषय को जोड़ेंगे तो 35 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। यह 55 किसका नंबर, दोनों विषयों का नंबर है। ये किसका, सोहन का है। और ये 20 और 16 36 किसका, ये दोनों विषयों का नंबर किसका है, मोहन का। आपको उन्हीं का क्या करना, अनुपात बताना है। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, 36 अनुपात 55 हो जाएगा। 36 अनुपात 55 क्या निकलेगा, मोहन और सोहन द्वारा जो भी अंक प्राप्त हुआ है दोनों विषयों में उनका अनुपात आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 5वां क्वेश्चन दिया है कि राम और मोहन दोनों विषयों में बराबर अंक प्राप्त करते हैं। राम और मोहन दोनों विषयों में क्या होता है, बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं। तो बताना क्या है, दोनों के भूगोल में प्राप्त अंकों का क्या अनुपात होगा। मतलब दोनों विषयों में कुल बराबर बराबर पाए हैं अंक, और आपको अनुपात किसका पता ना, भूगोल में क्या क्या किस अनुपात में नंबर पाएंगे। तो कौन है भाई, राम और मोहन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले राम और मोहन का अनुपात ढूंढेंगे कि राम मोहन का अनुपात क्या है। तो देखिए क्या नाम लिया गया, राम और मोहन, पहला और तीसरा, राम और मोहन। राम और मोहन का जो भी कुल अंक है आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए अगर राम के अंक का अनुपात निकालेंगे तो राम के अंक का अनुपात क्या है, देखिए राम पहले नंबर पे क्या है, 3 अनुपात 4 का अनुपात है। किसका अनुपात है, इतिहास का और भूगोल का। क्या है, 3 4, ठीक है। उसके बाद मोहन के पास आएंगे, तो मोहन का जो अनुपात है इतिहास और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या है, मोहन का क्या है भाई, 5 और 4। राम का क्या 3 4 है, मोहन का 5 4 है। तो आपसे दिया क्या गया है, उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक। पिछला क्वेश्चन देखिए क्या पता है,
उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंक आपस में बराबर है, तो दोनों विषयों का कुल अंक बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसको दोनों विषय जोड़ेंगे, इतिहास और भूगोल को जोड़ेंगे। यहाँ पे इतिहास और भूगोल क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। और यहाँ पर अगर इतिहास भूगोल जोड़ेंगे तो 5 4 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। राम का इतिहास भूगोल का प्राप्तांक कितना, 7 है। और मोहन की इतिहास भूगोल का प्राप्तांक कितना, 9 है। हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो कभी भी दो रेशियो को बराबर करना है, तो मैं रेशियो में पढ़ाया हूँ आपको, अभी 2-3 दिन पहले क्लास लिया था कि क्या करेंगे, अगर दोनों को बराबर करना है तो या तो इनका एलसीएम बनाते हैं या तो इनका आपस में गुणा करते हैं। अगर मैं 9 का गुणा 7 में कर दूं और 7 का गुणा 9 में कर दूं, तो बहुत आसानी से कह सकते हैं ये भी 9 7 63, ये भी 63, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन रेशियो का क्या नियम है, इस पद का गुणा क्या करना पड़ेगा, इस 9 का गुणा क्या करना पड़ेगा, अंदर दोनों प्राप्तांकों में करना पड़ेगा। जैसे 9 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और 9 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौका 36 हो जाएगा। उसी तरह 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा, और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो यह किसका नंबर निकल जाएगा, राम श्याम का, राम का निकल जाएगा। और ये किसका निकल जाएगा, मोहन का निकल जाएगा। ये राम का कौन सा नंबर, 27 और 36 इतिहास और भूगोल का नंबर है। ये मोहन की इतिहास और भूगोल का नंबर है। आपको दिया क्या, दोनों का अंकों का जोड़ बराबर, दोनों विषयों का। अगर 27 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। जोड़िए, ये भी 63 आएगा और इनको भी जोड़ेंगे, ये भी 63 आएगा। मतलब बिल्कुल सही, दोनों बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया था, दोनों के भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात। तो बताइए भूगोल कौन सा, सेकंड वाला 36 और क्या है, 28। यह कौन सा है, भूगोल का है। तो अगर भूगोल का अनुपात पूछेगा तो क्या बताएंगे, 36 अनुपात 28, जिसको आप आसानी से काट सकते हैं, 4 सत्ते 4 9 36, 4 सत्ते 28। जो 9 7 निकलेगा, ये क्या निकलेगा, इनके द्वारा भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात। लेकिन अगर इनके इतिहास में अंकों का पूछेगा अनुपात, इतिहास का अंक क्या है, 27 है और क्या है, 35 है। इतिहास में पूछेगा तो 27 35 बताएंगे, अगर भूगोल में पूछेगा तो 36 और 28 बताएंगे। यह इतिहास का रेशियो था, यह भूगोल का था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, छठा क्वेश्चन दिया है मोहन इतिहास में 120 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा भूगोल में क्या अंक मिला है, भूगोल में अंक बताना है। मोहन का इतिहास का अंक पता है और भूगोल का बताना है। तो चलिए, मोहन देखिए इतिहास में क्या है, मोहन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है। अगर देखेंगे तो मोहन का पहले रेशियो चेक करेंगे, मोहन का रेशियो क्या है। देखिए क्या मोहन का, यहाँ पे 5 4 है, मतलब मोहन का जो अनुपात है 5 और 4 है। 5 क्या है, इतिहास का है, 4 क्या है, भूगोल का है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए क्या दिया भाई। मोहन इतिहास में 120 अंक पाया है, इतिहास में कितना पाया, 120। तो यहाँ इतिहास का रेशियो क्या, 5 है ना। इस 5 का मान क्या, 120 है। 5 रेशियो का मान 120 है। अगर 5 बराबर 120 तो एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो 120 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। जैसे 5 से भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अगर 5 बराबर 120 है तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 4 होगा। अगर एक रेशियो बराबर 4 होगा तो आपसे पूछा क्या गया है कि यह भूगोल में कितना अंक पाया, तो भूगोल का क्या रेशियो, 4 है। अगर एक बराबर 4 नंबर, सॉरी क्या यहाँ सही भाग नहीं, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 बार जाएगा। एक रेशियो का मान क्या, 24 है। तो 5 रेशियो का, 4 रेशियो का मान क्या होगा, इस 24 का 4 में गुणा करेंगे, 24 चौका 96 हो जाएगा। मतलब हमें इतिहास का नंबर दिया था, हमें 5 का नंबर पता था 120। अगर 5 बराबर 120 था तो एक बराबर क्या होगा, 5 से भाग के 24 बार गया, एक बराबर अगर 24 है तो भूगोल का प्राप्तांक 4 है, 4 बराबर क्या होगा, 24 में 4 से गुणा करेंगे, 24 चौका 96 होगा। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। दिया मोहन और सोहन के दोनों विषयों में प्राप्त अंक बराबर है, तो बताइए मोहन का इतिहास में क्या अंक प्राप्त होगा, जबकि सोहन का भूगोल में अंक 360 है। तो किसका बराबर दिया, मोहन और सोहन बराबर दिया है ना, और दोनों विषयों का दिया है।
तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, मोहन और सोहन को ढूंढना पड़ेगा कि मोहन और सोहन कहाँ हैं और उनका अनुपात क्या है। देखिए मोहन और सोहन, तो हम अनुपात ढूंढेंगे। तो देखिए मोहन का क्या अनुपात है, मोहन का जो अनुपात है नंबर क्या, 3, 5:4 का अनुपात मोहन का है और सोहन चौथे नंबर पे 7:4 का अनुपात है। ये इतिहास का नंबर है और ये भूगोल का नंबर है। दिया है इतिहास और भूगोल में जो भी टोटल अंक प्राप्त होता है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंकों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इतिहास और भूगोल को बराबर करना है। इस 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और इस 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, मोहन का इतिहास भूगोल 5-4 था, इसको जोड़ेंगे 5-4 9 हो जाएगा और इसका 7-4 है, इसको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बराबर तो नहीं दिख रहा है ना, ये अलग वो अलग, इसको क्या करना पड़ा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे बराबर करना है, इस 11 का ऊपर गुणा करेंगे और अगर इस 9 का नीचे गुणा करेंगे तो देखिए आसानी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रेशियो में हम पढ़ चुके हैं, अगर इनको बराबर करना है तो इस 11 का गुणा अंदर करना पड़ेगा। 11 का गुणा जैसे 5 में करेंगे तो 55 हो जाएगा और 11 का गुणा 4 में करेंगे 44 हो जाएगा। उसी तरह 9 का गुणा 7 में करेंगे 9 7 63 हो जाएगा और 9 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौका 36 हो जाएगा। और यह मोहन और सोहन का जो भी रेशियो बनना था वो सही तरीके से आ जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो आपस में क्या होंगे, दोनों का जो नंबरों का जोड़ होगा क्या होगा, बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 99 होगा, इसको जोड़ेंगे ये भी 99 होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना पड़ा, दोनों को बराबर करना पड़ा। बराबर करने के बाद देखिए क्या शर्त दी है, क्या पूछा गया है। दिया है कि दोनों का अंक तो बराबर करना, दोनों विषय में प्राप्त बराबर। फिर दिया मोहन का इतिहास का अंक बताना है और सोहन का भूगोल का दिया है। क्या दिया, सोहन भूगोल में कितना पाता, 360 अंक पाता है। सोहन का भूगोल में दिया है और मोहन का इतिहास में बताना है। तो बड़े यहाँ सोहन भूगोल दूसरे नंबर पे है ना। इस 336 का मान क्या दिया है, 36 का मान दिया है 360 दिया था। देखिए 36 का मान 360 दिया था, बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे 36 बराबर अगर 360 है, किसका, भूगोल का, सोहन का भूगोल में 360 अंक है, तो किसका मान 360 है, इस 36 का मान है। 36 रेशियो बराबर है 360 है, हम एक रेशियो का मान निकालेंगे। अगर एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 360 में क्या करना पड़ेगा, 36 से भाग करना पड़ेगा। जैसे 36 से भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा और एक बराबर 10 निकल जाएगा। तो आपको मोहन का इतिहास का अंक पूछा है, इतिहास का रेशियो कितना, 55 बना है। अगर एक बराबर 10 है तो 55 बराबर आसानी से 55 में 10 से गुणा करेंगे तो 550 नंबर इतिहास का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, मोहन का। अगर सोहन का इतिहास पूछता तो 63 में गुणा करते 630 आ जाता। अगर मोहन का भूगोल पूछता 44 में गुणा करते 440 हो जाता, 10 का गुणा करते। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन। देखिए दिया है इसमें दिनेश और कमलेश, इस बार दिया दिनेश और कमलेश दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंक बराबर है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, दिनेश और कमलेश, किसका नाम लिया गया, दिनेश और कमलेश। तो देखिए भाई दिनेश कहाँ है, ये दिनेश है और कमलेश है, 5वें नंबर पे दिनेश है। तो दिनेश का रेशियो क्या पहले निकालेंगे, दिनेश कितना किस रेशियो में नंबर पाया है और कमलेश का क्या अनुपात है, दोनों का पहले निकालना पड़ेगा कि दिनेश और कमलेश क्या किस अनुपात में नंबर पा रहे हैं। तो देखिए दिनेश किस नंबर पे, 5वें नंबर पे, क्या अनुपात है भाई, 13 अनुपात क्या है, 20 है। और कमलेश के पास चलेंगे तो कमलेश का अनुपात क्या है, 4-5। यह किसका, इतिहास का नंबर है, भूगोल का नंबर। लेकिन कहा क्या गया, दोनों का जोड़ बराबर, दोनों विषयों का कुल नंबर बराबर है। तो हमें क्या करना, पहले इनको जोड़ना है। 13-20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा और 5-4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए क्या ये बराबर है, ये 9 बन रहा है और 33 बन रहा, नहीं बराबर दिख रहा है ना।
अगर इनको बराबर करना है तो 33 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे। यह मैं बताया था कि कभी भी देखिए रेशियो पढ़े हैं आप, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी 2 क्लास पीछे जाएंगे तो मेरा रेशियो का जो 8वां 9वां क्लास था उसमें बराबर, सॉरी 7वां 8वां 2 क्लास था जिसमें बराबर करना मैं पढ़ाया था। उसको आप देख लीजिएगा तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इनको अगर बराबर करना है तो या तो इनका एलसीएम बनाएंगे, 33 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 99 आएगा, 99 आएगा। अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूं और इसमें 11 से गुणा करूं तो 99 बन जाएगा कि नहीं, ये बराबर हो जाएगा ना। लेकिन मान लेते हैं आपको रेशियो का रूल एलसीएम नहीं समझ में आता है, तो सबसे बढ़िया इसको जोड़िए, 33 है, इसको जोड़िए 9 है। अगर इनको बराबर करना है तो पहले इनको छोटा कर देंगे, इनको तोड़ देंगे तो देखिए टूटेगा 3 से, 11 तिया 33 और 3 3 का 9, 3 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 11 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए ये अभाज्य नंबर में बदलेंगे, इनको तोड़ के अभाज्य नंबर में बदलेंगे, यह किसी से नहीं कटेगा। अगर इनको बराबर करना है तो हम 3 का गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, और 11 का गुणा कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। अगर 11 का गुणा नीचे करेंगे तो देखिए ऊपर भी 33 हो जाएगा, नीचे भी 33 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमें 3 का गुणा अंदर करना, जैसे 3 का अंदर गुणा करेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा, और 20 का 3 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 11 का 4 में करेंगे 44 हो जाएगा, और 11 का 5 में करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ये भी 99 होगा, ये भी 99 होगा, दोनों बराबर हो गया। तो किसी तरह इनको हमें बराबर करना है। जैसे हम बराबर करते हैं तो बराबर करने के बाद अब इसमें जो शर्त दी गई है, देखिए क्या शर्त दी गई है, दिया है कि दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंक आपस में क्या है, बराबर हैं। और फिर दिया गया है दिनेश का इतिहास में क्या अंक होगा, दिनेश का इतिहास में अंक बताना है। और कमलेश का भूगोल में दिया है, कितना दिया है, 330 दिया है, कमलेश का इतिहास में 330 दिया है। तो हम चलते हैं कमलेश के पास। देखिए कमलेश इतिहास में क्या है, 44 रेशियो है ना, ये 44 क्या इतिहास का है। इसमें क्या दिया, 330 नंबर दिया, किसका मान 330 है, 44 का मान क्या 330 है। अगर 44 का मान 330 है तो एक का मान क्या होगा, 330 में क्या करेंगे, 44 से भाग करेंगे। जैसे 44 से भाग करेंगे तो 11 तिया इसको काटेंगे, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऊपर 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, कट के हो जाएगा 15/2 आ जाएगा। एक रेशियो का मान क्या आएगा, 7.5 आ जाएगा। अब कमलेश का इतिहास दिया था और दिनेश का भूगोल का नंबर पूछा था, भूगोल का नंबर क्या 60 है। अगर एक बराबर निकल गया तो 60 बराबर निकालना तो आसानी से गुणा करेंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम है तो आप ना कैंसिल करिए, आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि 44 का मान 330 दिया है तो एक का मान निकालेंगे, 330 में क्या करना पड़ेगा, 44 से भाग करना पड़ेगा। उसके बाद कमलेश का तो निकल गया, दिया था, और दिनेश का पूछा है भूगोल का नंबर, तो दिनेश भूगोल में क्या 60 है। तो अगर एक बराबर निकला तो 60 बराबर निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो एक रेशियो का मान उसमें क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, सॉरी 60 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 330 अब बटा 44 और गुणे में क्या 60 करेंगे, तो कैंसिल करेंगे। अब आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, 11 तिया 33 और जीरो बढ़ेगा, 11 चौक 44, 4 से 60 में भाग करेंगे, 15 चौका 60 और 15 के 3 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45 और जीरो बढ़ जाएगा, 450 नंबर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दिनेश का भूगोल का नंबर। आपको इसका इतिहास का दिया था, 44 का मान दिया था 330, एक का मान निकालने के लिए 44 से भाग करना पड़ा, एक का निकालने के बाद हम इसका भूगोल का बताना था, 60 था रेशियो में, तो 60 बराबर गुणा कर दिए तो हमें 450 नंबर मिला। तो हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है श्याम का इतिहास में जो भी अंक मिलता है मोहन के भूगोल के अंक के बराबर है। किसका इतिहास, श्याम का इतिहास और मोहन के भूगोल के बराबर है। तो हमें पहले श्याम और मोहन को ढूंढना पड़ेगा। तो श्याम और मोहन को ढूंढेंगे तो देखिए श्याम और मोहन का क्या रेशियो है, श्याम और मोहन। तो देखिए श्याम कौन है भाई, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर का रेशियो क्या 19 और 20 का है।
और मोहन किस नंबर पे है? श्याम तीसरे नंबर पे। बड़ा देख लेते हैं क्या था यहाँ पे भाई, क्या था? श्याम का इतिहास में और मोहन का भूगोल में प्राप्त बराबर है। तो आपको श्याम और मोहन कितने नंबर पे हैं? श्याम दूसरे नंबर पे, मोहन तीसरे नंबर पे। इसका अनुपात क्या? 5 और 4 है। श्याम का क्या है? 19-20 है। और मोहन का क्या? 5-4 है। ठीक है, पहले हम रेशियो लिखेंगे और रेशियो लिखने के बाद देखेंगे हमें किसको बराबर करना है। देखिए दिया श्याम का इतिहास का नंबर, मोहन का भूगोल का नंबर बराबर है। तो श्याम का इतिहास कौन? इतिहास पहले नंबर पे, श्याम का इतिहास 19 है, मोहन का भूगोल 4 है। मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। अगर दो रेशियो को बराबर करना है तो क्या बताया गया है? उनका आपस में गुणा करते हैं। अगर मैं 4 का गुणा 19 में कर दूं और 19 का गुणा मैं अगर 4 में कर दूं तो देखिए आसानी से बराबर हो जाएगा कि नहीं। 4 का 19 में, 19 का 4 में गुणा करने से बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो का क्या नियम है? अगर इस पद में गुणा हो रहा है तो दूसरे वाले पद में भी करना पड़ेगा। 4 का गुणा अगर 19 में हुआ तो 4 का गुणा 20 में करना पड़ेगा। उसी तरह 19 का गुणा अगर इसमें हुआ, 4 में हुआ, तो 19 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 5 में करना पड़ेगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में इसी को इस तरह समझाया था कि यह था 4 बटा, क्या था इसका रेशियो? श्याम का क्या था भाई? 19-20 था। श्याम का अनुपात 19-20 है और मोहन का अनुपात क्या? 5-4 है। किसको बराबर करना है? यह इतिहास का नंबर है और यह भूगोल का नंबर, इनको बराबर करना है। तो क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा करेंगे। 4 का गुणा 19 में कर लेंगे, 19 का गुणा 4 में कर लेंगे। देखिए दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और रेशियो का नियम पता है, अगर ऊपर गुणा करें तो नीचे भी करना पड़ेगा 4 का। अगर नीचे यहाँ गुणा तो 19 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर भी हुई है। इस प्रकार गुणा करने से क्या बन रहा है भाई? यहाँ पे देखिए 19 का 4 में गुणा करेंगे 76 हो जाएगा और 20 का 4 में गुणा करें तो 80 हो जाएगा। उसी तरह 19 का 5 में करेंगे तो 95 हो जाएगा और 19 का 4 में करेंगे 76 हो जाएगा। अगर देखेंगे तो देखिए दोनों बराबर है कि नहीं? 76 बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो देखिए क्वेश्चन में आते पूछा क्या था आपसे, क्या दिया था? इतिहास में और मोहन का भूगोल बराबर था। फिर दिया था कि श्याम जो भूगोल में 320 अंक प्राप्त करता है तो मोहन भूगोल में कितना प्राप्त करता है। श्याम का भूगोल में दिया 320 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए श्याम भूगोल में कितना है? 76 होगा ना भाई। श्याम का भूगोल में 76 है। 19 चौका 76। तो इस 76 का मान आपको पता है, 76 का मान 320 पता है। श्याम का भूगोल का नंबर 320 है। 76 का मान अगर 320 है तो एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो 320 में क्या करना पड़ेगा? 76 से भाग करना पड़ेगा। तो एक बराबर क्या होगा? 320/76 होगा। अब देखिए किसका पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया था? श्याम का भूगोल में 320 दिया है और मोहन का भूगोल में पूछा है। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोहन दूसरे नंबर पे उस भूगोल में कितना पाया? 95 पाया है। तो हमें 76 का मान 320 पता है। तो एक बराबर निकालेंगे, 76 से भाग करेंगे। अब फिर 95 का मान बताना, 95 का मान निकालेंगे। तो 320 अब बटा 76 और किसका गुणा करना पड़ेगा? 95 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे किससे कटेगा? 95, 19 का भाग करेंगे, 19 चौका 76 होता है और 19 पचे 95 होता है और 4 से भाग करेंगे, 4 अठे 32, 80 हो जाएगा। 80 का 5 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए इसको। आपको यहाँ पे क्या दिया था? 19-20 और 5-4 दिया था। इसका भूगोल इतिहास, इसका भूगोल बराबर था। तो क्या बोला? 4 को ऊपर गुणा करेंगे, 19 के नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा? 76 और 80 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 19 पचे 95, 19 चौका 76 हो जाएगा। तो आपको यह पता है, यह 76 यह 76 दोनों बराबर है।
और इसका नंबर पता है 76 का मान क्या पता 320 पर। तो 76 बराबर आपको 320 दिया है, तो एक बराबर निकालेंगे तो 320 में क्या करना पड़ेगा 76 से भाग करना पड़ेगा। एक बराबर भाग कर दिए। उसके बाद आपको फिर क्या दिया गया है कि किसका पूछा गया, इसका मतलब जो सेकंड वाला है उसका भूगोल का ही पूछा गया, मतलब 95 का ही मान पूछा गया है। तो एक बराबर इतना निकला, 95 बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें किसका गुणा करेंगे 95 का गुणा कर देंगे। 19 चौका 76, 19 पचे 95, 4 बटे 32, 80, 400 आ जाएगा। हम चाहें तो दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका इसलिए आसान था, जो डाटा पूछा गया तो उसके अनुसार अगर हाँ पहले का ही पूछता ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता, सॉरी कुछ डिफरेंस पूछता। इतना आसान डाटा दिया था कि हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको श्याम का किसका नंबर दिया है, इतिहास का नंबर दिया 320। जो श्याम का इतिहास है वही मोहन का भूगोल है। तो यहाँ पे मोहन का भूगोल क्या 400 है। डायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट समझ सकते थे बिना रेशियो को बराबर किए। अगर अनुपात करना, अनुपात लाना था तो ये टेक्निक बढ़िया थी, लेकिन अनुपात नहीं लाना है, हमें अंक बनाना था। बहुत आसानी से इसको लगा सकते थे। क्या कर सकते थे भाई, 19-20 और क्या है 5-4, यह दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसका मान क्या है 320 है, इसका भी मान 320 होगा, दोनों बराबर है। हम रेशियो को बराबर बिना किए लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंक पूछा है। कब रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, जब इनका अनुपात पूछेगा कि अलग अलग नंबरों में क्या अनुपात होगा, कुल नंबरों में क्या अनुपात होगा, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ बिना बराबर किए लगा सकते हैं। 4 बराबर 320, तो एक बराबर क्या होगा 320 में 4 से भाग कर देंगे, एक बराबर 80 हो जाएगा। और ये 5 का मान पूछा तो डायरेक्ट 5 में 80 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। हम डायरेक्ट लगा सकते थे बिना बराबर किए, लेकिन बराबर करने वाला रूल भी दिमाग में रख लीजिए, जब अनुपात पूछेगा तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम कल फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो मिलते हैं कल।